नाज़रीन, हसन निसार सहाफ़त की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, जिनके तज्ज़िये और जिनके कालम एक बड़ी तादाद लोगों की जो है वो उनके कालम भी पढ़ते हैं और पढ़ते रहे हैं और पढ़ते हैं, और तज्ज़िये भी बहुत ही शौक़ से सुनते हैं, क्योंकि उनके दिल में एक मुल्क के लिए जज्बा है और वो मुल्क को बेहतर देखना चाहते हैं। और जब भी उनसे कोई इन सियासतदानों के बारे में सवाल किया जाता है तो वो शदीद जज्बात में आ जाते हैं, मगर बातें जो हैं वो बहुत सच्ची करते हैं। गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में उनसे टीवी एंकर हैं, उन्होंने जो सवाल किया वो मशहूर ज़माना सवाल है नवाज़ शरीफ का कि मुझे क्यों निकाला। इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया। ये सुनिएगा। ये इंतकाम नहीं चाहता, मेरे साथ जो हुआ उसका एहतसाब होना चाहिए, यानी मुझे क्यों निकाला की तकरार जारी है। ये इंतकाम और एहतसाब ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ख़ास तौर पे हम जैसे मुल्कों में जिसका सर पैर दिखाई नहीं देता। अच्छा, ये दे क्लेम टू बी ए रिलीजियस फैमिली हैं भी, लेकिन रिलीजन सिर्फ नमाज़ें पढ़ने का नाम नहीं है। अताउल्लाह शाह बुखारी साहब ने कहा था कि नमाज मस्जिद के बाहर शुरू होती है। इंतकाम और एहतसाब में देयर इज़ अ वेरी वेरी थिन लाइन। हमारे पास और है कुछ नहीं, हमारे पास हवाला भी एक ही है, कानून भी एक है, रवैया भी एक है, मायार भी एक है, और वो है हमारे हुजूर। मुझे ये बताए कोई कि फतह मक्का पे एहतसाब बनता था? वो औरत जिसको हम हमारे यहाँ जहालत की वजह से हिंदा कहते हैं, किताबों में भी हिंदा लिखते हैं, हिंद है अबू सुफियान की बीवी, और उसका गुलाम वाशी, जिसने जनाबे अमीर हमजा शहादत के बाद जो किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पूरा पढ़ाते नहीं है हमें। क्या कहा था? वो तो अबू सुफियान की बीवी थी, वाशी जो भी है, वो तो गुलाम था। उसको भी कहा, और शर्त क्या लगाई? शर्त भी क्या थी? ख्वाहिश का इजहार किया कि मुमकिन हो तो मेरे सामने ना आया करना, मुझे अपने चचा याद आएंगे। ये बातें करते हैं। अब ये बार बार इसने विरद शुरू कर लिया, इस आदमी ने कान पके हैं, मुझे क्यों निकाला। ओ भाई, खुदा का वास्ता एक बार ये भी पूछ ले कि मुझे क्यों घुसेड़ा। पहले जाएं आप ब्रिगेडियर क्यूम साहब की कब्र पे, आपको तो पता भी नहीं होगा कहां है, वहां पूछो मुझे क्यों घुसेड़ा। फिर जाएं वो जो थे जनरल जिलानी, उनकी कब्र पे जाएं, वहां पूछें, मातम करें, मुझे क्यों घुसेड़ा। अच्छा, फिर ज़ियाउल हक का किसी से समझ लें, रास्ता वस्ता भूल गए होंगे, वहां जाएं, पूछे मुझे क्यों घुसेड़ा। तब तो बड़े शौक से घुसेड़े गए। घुसेड़ा और निकाला, घुसेड़े जाना और निकाले जाना, ये एक ही अमल है हुजूर। और आप कहते हो मेरे साथ इतनी बार यूं हुआ। फिर वो एक झूठी सच्ची कहानी जो आप सुनाते हैं कि मेरी अहलिया, ये वो सारा वो सोशल मीडिया में मुझे किसी ने दिखाया, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार मेरे जैसा जाहिल चवल आदमी तो भूल ही गया था। वो जो बाबूजी आए ने फलाना ढमकाना। अच्छा, मुझे कोई एक बात मरियम आप समझा दो। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, कोई मुझे इस बात समझा दें कि इनके मुंह को कौन सा खून लगा है, जब बार बार जलील होने के बाद, खार होने के बाद, बदनाम होने के बाद फिर वहीं घुसते हैं। मोमिन तो नहीं एक सुराख से दूसरी बार डसा जाता है। ये कैसा मोमिन है जो बाज ही नहीं आ रहा? मुझे बताओ ना, कौन सा खून इनके मुंह को लगा है? कारोबारी लोग हैं,